गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 4 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज एचआरएम में हम लेटेस्ट एमसीक्यू अप्रैल 2023 गुजरात यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पहले के एमसीक्यू ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, सो आप वो चेक कर सकते हैं। एमपी क्वेश्चन इज ऑल्सो अवेलेबल। सो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश मीडियम। The process of studying and collecting information relating to a specific job is called job analysis. आप job analysis में पहले study करते हैं, सारी information gather करते हैं about your specific job. Strategic human resource management aims to achieve competitive advantage in market through people. Strategic HRM is all about formatting a strategy. So here you need a people to एनालाइज दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मार्केट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के सामने अच्छी है या फिर उनमें है ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। विच मैटर इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज अ प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के लिए हमें सबसे पहले बजटिंग चाहिए प्लानिंग के लिए हमें सबसे पहले एस्टिमेशन चाहिए और उसे कहते हैं फोरकास्टिंग। Which matter is not connected with job enrichment? So to make job decorative, job enrichment doesn't mean that your job, you have to decorate your job. There is nothing a term like decoration in job enrichment, but definitely that you have to make your job challenging, motivational, responsible, but not decorative. Which is not included in the process of socialization. Customs included नहीं है socialization की process में। आपको आपकी जो प्रोसेस है उसे वैल्यूएबल बनानी चाहिए कल्चरल बिहेवियर वाइज। इसे हम सोशलाइजेशन के प्रोसेस के पार्ट कह सकते हैं। कस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। देन नेक्स्ट इज which method is not appropriate to evaluate the need of training. Environmental analysis is not the appropriate method. From the following which is not a problem of career planning. So dual career family, low level career, stable need of employee and prejudice. So which is not a problem. The stable need of employee is not the problem. Which measure is not used to enhance the effectiveness of job evaluation. Job evaluation की effectiveness को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन से measure की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर वो use नहीं होते हैं, तो that is rules and regulation. आप job evaluation कर सकते हैं on the basis of training, the kind of training you are providing, adjust salary structures, clarify your job centers, but not rules and regulation. Which option does not follow an aim of providing employee safety? तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऑप्शन आप फॉलो नहीं करेंगे? तो डिक्रीज वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, कॉस्ट प्रिवेंशन, एक्सीडेंट अवॉइडेंस, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है फॉर द एम्प्लॉय सेफ्टी। विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज। तो इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो ट्रेड यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड एम्प्लॉयज। डेफिनेटली सोसाइटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। देन विच इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ जॉब रोटेशन। तो यहाँ पर जॉब रोटेशन के कंटेक्स्ट में कौन करेक्ट नहीं है? तो इट इज़ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग प्लेसमेंट। जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे जॉब को रोटेट किया जाता है अलग अलग लोगों के बीच में, ताकि हर इंसान को हर तरह का काम आ जाए, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इट इज़ रिजल्ट ऑफ रॉन्ग प्लेसमेंट, ये वजह नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। कौन इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप में इंक्लूडेड नहीं है? तो वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है, वर्कर्स मॉरल है। विच डिस्प्यूट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो इसमें से कौन से डिस्प्यूट्स इंक्लूडेड नहीं है? तो प्रमोशन एंड ट्रांसफर। आफ्टर सॉल्विंग ग्रीवेंसेज ऑफ एन एम्प्लॉय, विच सिचुएशन अराइज इन एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ग्रीवेंस को अगर आप सॉल्व कर देते हैं, कौन सी सिचुएशन खड़ी हो सकती है इन योर इंडस्ट्री? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉय ट्रांसफर, एम्प्लॉय डिमोशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। आपने ग्रीवेंसेस सॉल्व कर दिए तो डेफिनेटली पीस जो है वो बढ़ेगा। तो दिस इज एन आंसर ऑफ एमसीक्यू इन इंग्लिश मीडियम। लेट्स सॉल्व इन गुजराती मीडियम एज वेल।
ચોક્કસ કાર્યનો અભ્યાસ કરી તેની માહિતી એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા એટલે કાર્ય વિશ્લેષણ. વ્યૂહાત્મક માનવ સંસાધન સંચાલનમાં બજારમાં સ્પર્ધાત્મક લાભો કયા દ્વારા મેળવવાનો હેતુ હોય છે? तो जो स्पर्धात्मक लाभों दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हम इंग्लिश गुजराती दोनों में ही साथ में देख लेते हैं. तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया हुआ है वो है कर्मचारियों. यहाँ पे ये टर्म यूज करा हुआ है दैट इज पीपल. द राइट वर्ड इज पीपल और कर्मचारियों. मानव संसाधन आयोजन में नीचेनी पैकी कई बाबतों संकળાયેલી છે? तो मानव संसाधन आधारण, देन कार्य समृद्धिकरण साथे नीचेना पैकी कई बाबत संकળાયેલી નથી? तो કાર્યને ડેકોરેટ કરવું, આકર્ષક બનાવવું એ નથી સંકળાયેલું. સામાજિકરણની પ્રક્રિયામાં નીચે પૈકી કોનો સમાવેશ થતો નથી? રિવાજોનો બિલકુલ સમાવેશ નથી થતો. તાલીમની જરૂરિયાતના મૂલ્યાંકન માટે કઈ પદ્ધતિ યોગ્ય નથી? પર્યાવરણ વિશ્લેષણ. આ પદ્ધતિ યોગ્ય નથી. નીચેનામાંથી કઈ કારકિર્દી આયોજનની સમસ્યા નથી? તો કર્મચારીની સ્થિર જરૂરિયાત એ કોઈ સમસ્યા નથી. કાર્ય મૂલ્યાંકનની અસરકારકતા વધારવા માટે કયા માપદંડનો ઉપયોગ થતો નથી? નીતિ નિયમોનો ઉપયોગ થતો નથી. ક વિકલ્પ એ કર્મચારી સુરક્ષા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશ્યને અનુસરતો નથી? તો બગાડમાં ઘટાડો એ ઉદ્દેશ્યને અનુસરતો નથી. દેન નેક્સ્ટ વન ઇઝ નંબર 10. નીચેના પૈકી કર્મચારી કલ્યાણ સુવિધા માટે કોણ જવાબદાર નથી? સમાજ જવાબદાર નથી. આ ત્રણેય જવાબદાર છે. નીચે આપેલ વિકલ્પ પૈકી કાર્ય ફેરબદલ કરવા માટે કયો વિકલ્પ લાગુ પડતો નથી? તો એ કોઈ ખોટી ભરતીનું પરિણામ નથી કે તમારે જોબને ચેન્જ કરવી પડતી હોય. એકચ્યુઅલી કાર્ય ફેરબદલ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ મેથડ દેટ કંપની ઇઝ યુઝિંગ. કે ભાઈ તમારે અલગ અલગ પ્રકારની કાર્ય કરતા રહો તો તમને બધા જ કાર્ય સાથે ફાવટ આવી જાય. ઔદ્યોગિક સંબંધોના કાર્યક્ષેત્રમાં નીચેના પૈકી કોનો સમાવેશ થતો નથી? વેતન વધારાનો. ઔદ્યોગિક ન્યાયપંચના કાર્યક્ષેત્રમાં નીચેના પૈકી કઈ તકરારનો સમાવેશ થતો નથી? બઢતી અને બદલીનો નથી સમાવેશ થતો. એ સિવાયના બધી તકરારનો સમાવેશ થાય છે. કર્મચારી કચવાટ નિવારણ પછી ઔદ્યોગિક એકમમાં કઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય? ડેફિનેટલી શાંતિની પરિસ્થિતિ સર્જાય. સો દિસ ઇઝ ઓલ યોર MCQ फॉर द बोथ द मीडियम HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इसके पहले के MCQ आपके हमारे जो चैनल है उस पर अवेलेबल है. सो गो फॉर दैट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. टैक्सेशन MCOM SEM4 टैक्सेशन की IMP थियरी मैं जल्द ही अपलोड करती हूँ. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स.